प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। अब हम मुहावरों की परिभाषा को देखेंगे। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराएं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाएं, उसे मुहावरा कहा जाता है। अन्य शब्दों में, ऐसे वाक्यांश भाषा को सशक्त, प्रभावी, अर्थपूर्ण तथा भाव संपन्न बनाने में सशक्त होते हैं, अर्थात सहायता करते हैं। इनसे भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे शब्द या वाक्यांश अर्थात ऐसे शब्द जिनका एक विलक्षण अर्थ निकलता हो, वे मुहावरे कहलाते हैं और वे सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसे मुहावरा कहा जाता है। अब हम मुहावरों की विशेषताओं को देखेंगे। मुहावरे लोक जीवन की धरोहर है। इनके अंत में प्रायः ना शब्द होता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरों के अर्थ को प्रकट करने के लिए क्रियापद का विशेष महत्व होता है। मुहावरे भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति की शैली है। अन्य भाषा में मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं हो सकता। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरे के शब्दों में रूपांतर हो जाता है। क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे आंखों का तारा का आशय है अत्यंत प्रिय होना, पहाड़ टूट पड़ना का तात्पर्य मुसीबत आ जाना, और मौत की नींद सोना का अर्थ है मृत्यु होना। इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न अर्थात अलग किसी विलक्षण अर्थात विशेष अर्थ का बोध कराएं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, शामिल हो जाए, उसे मुहावरे कहा जाता है। अब हम मुहावरों की उपयोगिता को समझेंगे। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में समरसता, तीखापन, विलक्षणता तथा प्रवाह उत्पन्न करता है। ये हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारते हैं। दूसरा प्रयोग है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ के अनर्थ होने की संभावना रहती है। हम मुहावरों का जब भी प्रयोग करें, अगर किसी मुहावरे का हमें उचित अर्थ प्राप्त नहीं होगा तो हम उसका गलत प्रयोग करके उसके अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। मुहावरे ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, अतः उसके प्रयोग करने के लिए उसमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया में परिवर्तन कर देना चाहिए। पहला है, मुहावरे कई प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे अंगवर्ती मुहावरे। अंगवर्ती मुहावरे अर्थात जिनमें किसी न किसी शारीरिक अंग का प्रयोग किया जाता है या नाम लिया जाता है। जैसे पहले हम देखेंगे बाल, सिर, आँख और कान संबंधी मुहावरे। सबसे पहला मुहावरा है हमारा बाल बांका न होना। बाल बांका न होना अर्थात कुछ भी हानि न होना। बाल बाल बचना, हानि होते होते बचना। सिर धुनना अर्थात पश्चाताना अर्थात पश्चाताप करना। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। आंखें लाल पीली करना अर्थात क्रोध करना, गुस्सा आना। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना अर्थात जो किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, उनकी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है। इसका अर्थ है बिना विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। कान पर जूं तक न रेंगना अर्थात कुछ भी असर न होना। हम उसके सामने कितनी ही जिद करें, कितनी ही बार उन्हें समझाएं, परंतु उन पर कोई असर नहीं होता है। अब हम देखेंगे नाक, मुंह, दांत और गला संबंधी मुहावरे। नाको चने चबाना अर्थात नाको चने चबाना अर्थात परेशान करना या खूब तंग करना। नाक भौं सिकड़ना अर्थात अप्रसन्नता प्रकट करना अर्थात नाराजगी प्रकट करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। मुंह की खाना, उल्टे पराजित होना। बहुत बार हम देखते हैं कि हम किसी को कोई चैलेंज वगैरह दे देते हैं, परंतु उस चैलेंज में या उस चुनौती में हम खुद हार जाते हैं। इसे कहते हैं उल्टे पराजित हो जाना या मुंह की खाना। एक है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। अपना गला फंसाना, स्वयं को संकट में डालना। किन्हीं दो व्यक्तियों का झगड़ा या विवाद चल रहा हो, उसी बीच में हम चले जाएं और हमारा नुकसान हो जाए, तो इसे कहा जाता है अपना गला फंसाना। गले का हार, गले का हार का मतलब है अत्यधिक प्रिय, जो हमें बहुत प्रिय हो। छाती, पेट, हाथ व मुट्ठी संबंधी मुहावरे अब हम देखेंगे।
गज भर की छाती होना, गज का मतलब हाथी, अर्थात हाथी के समान छाती होना, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति। छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना। पेट में चूहे दौड़ना, अर्थात बहुत भूख लगना। हम आए दिन कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ने, अर्थात हमें उस वक्त बहुत भूख लग रही होती है। एक होता है पेट में दाढ़ी होना, अर्थात जन्म से चालाक होना। हाथों के तोते उड़ जाना, होश उड़ना। होम करते हाथ चलना, अर्थात अच्छा कार्य करते हुए हानि होना। मुट्ठी गर्म करना, अर्थात रिश्वत देना। मुट्ठी में करना, अर्थात वश में करना या काबू में करना। अब हम देखेंगे उंगली, कमर, पैर व एड़ी संबंधी मुहावरे। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, अर्थात चतुराई से काम लेना। पांचों उंगलियां घी में, अर्थात लाभ ही लाभ, अर्थात भरपूर लाभ होना। कमर टूटना, अशक्त होना। कमर कसना, तैयार होना, रेडी होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात स्वयं अपनी हानि करना। कब्र में पाँव लटकना, मृत्यु समीप आ जाना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, अर्थात अत्यधिक परिश्रम करना या पूरा दमखम लगाना। पाँव उखाड़ना, अर्थात हार जाना। पाँव उखड़ना का अर्थ है हार जाना। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखे अंगवर्ती मुहावरे। अंगवर्ती मुहावरों में हमने बाल, सिर, आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, गला, छाती, पेट, हाथ, मुट्ठी, उंगली, कमर, पैर, एड़ी, अर्थात लगभग शरीर के सारे अंगों के मुहावरों को देखा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जिसका नाम है संख्यावाची मुहावरे। संख्यावाची मुहावरे देखेंगे हम अब। एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, अर्थात एक जैसा होना। दो टूक बात करना, अर्थात स्पष्ट व शुद्ध बात करना। न 3 में न 13 में, कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं। चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। पांचों उंगलियां घी में, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ। छठी का दूध याद आना, घोर संकट का अनुभव होना। 7 घाट का पानी पीना, अर्थात अत्यधिक अनुभवी होना। हम कई बार कहते हैं जो व्यक्ति अत्यधिक घुमा फिरा हुआ रहता है उसे बहुत अनुभव होता है, अर्थात वह घाट घाट का पानी पिया होता है, सब दूर घुमा फिरा हुआ रहा हुआ होता है, इसलिए उसे अत्यधिक अनुभव होता है। 8 8 आंसू रोना, अर्थात पश्चाताप करना। 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। 10 नख जोड़ना, हाथ जोड़ना, खुशामद करना। 11 का एक एक करना, 11 एक एक को जब जोड़ते हैं हम तो 11 बनता है, परंतु 11 का एक एक करना अर्थात 11 में से एक एक को अलग कर दिया जाए, अर्थात फूट डालना। पो 12 होना, बेहद लाभ होना। न धनतेरस न ऋण चौदस, न लाभ न हानि। पूर्णिमा का चांद, पूनम का चांद हम देखते हैं बहुत सुंदर होता है, इसलिए पूर्णिमा के चांद का अर्थ है अत्यंत सुंदर। 16 श्रृंगार करना, अर्थात अच्छी तरह से सजना संवरना। 100 के शून्य मिटाना, 100 के अगर शून्य मिटा दे तो वह एक बच जाता है, अर्थात उसका महत्व कम हो जाता है, अर्थात बड़े को छोटा करना। लाख से लीख होना, धनवान से निर्धन हो जाना, अर्थात कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत धनवान है, परंतु वह निर्धन हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता है लाख से लीख होना। अब हम देखेंगे प्रकृति मूलक मुहावरे। प्रकृति मूलक मुहावरों में सबसे पहला है आकाश के तारे तोड़ना, अर्थात असंभव कार्य करना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी मुसीबत आ जाना, अर्थात घोर संकट आ जाना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना या झूठे दिलासे देना। सूरज को दीपक दिखाना, ज्ञानवान को ज्ञान देना। अब हम देखेंगे चौथा प्रकार, जिसका नाम है अंतर कथा संबंधी मुहावरे। अंगद का पैर होना, अंगद का पैर जिस तरह का से रावण की सभा में स्थिर हो गया था, दृढ़ हो गया था, इसीलिए इसका अर्थ है दृढ़ता से जम जाना। इस प्रकार हमने देखा अंगद का पैर होना अर्थ है दृढ़ता से जम जाना। भीष्म प्रतिज्ञा करना, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना अर्थात किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या प्रारंभ करना। जयचंद होना, जयचंद होना अर्थात देशद्रोही होना। द्रौपदी का चीर होना, अर्थात अनंत लंबाई वाला जो कभी समाप्त न हो।
कूटनीति संबंधी मुहावरे अब हम देखेंगे। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ है छिपा हुआ दुश्मन। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा उत्तर देना। टोपी उछालना अर्थात अपमान करना। घाव पर नमक छिड़कना अर्थ है दुख पर और दुख पहुंचाना। इस प्रकार हमने मुहावरों को देखा। हमने सबसे पहले अंगवर्ती मुहावरों को देखा, संख्यावाची मुहावरों को देखा, फिर प्राकृतिक मूलक मुहावरों को देखा, अंतरकथा संबंधी, अब हमने देखा कूटनीति संबंधी मुहावरे। इस प्रकार ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराएं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उसे मुहावरे कहा जाता है।